अली मोहम्मद खान साहब, आप चूंकि उसको रिस्पॉन्ड करें और जो भी है उस पर जी अली मोहम्मद खान साहब प्लीज। जी ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब से हुकूमत कायम हुई है, वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्ड करेगा, टेक्निकली आप ही कर लेंगे। जब से हुकूमत कायम हुई है लड़कियों की तरफ क्यों आता? मैंने कोशिश की है मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो इनकी तबाह पे ग्रां गुजरे, अखलाक से गिरी हुई बात मेरी तरफ से ना आए। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जिनका जिक्र ज़रूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अपोजिशन में हम वहाँ पे मैं बैठा करता था, हकीकत यह है कि वहाँ पे बैठ के मैंने कभी इस कुर्सी की तौहीन नहीं की। मियाँ साहब बैठा करते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने, हम सब उनको मुबारकबाद देने आए। मैं उनके पास यहाँ सामने खड़ा हुआ, मैंने सलाम किया। असेंबली में मेरी पहली दफ़ा थी इस वक्त, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैं खड़ा था, उन्होंने बैठे बैठे मेरे से हाथ मिलाया। मैंने कहा अली मोहम्मद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक सख्त जद्दोजहद के बाद मेरी जमात यहां पे पहुंची। आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपकी एक लेगेसी है जो भुट्टो साहब से शुरू होती है। मेरे बिल्कुल राइट पे जो मेंबर्स बैठे हैं, उनकी एक लेगेसी है जो मियां साहब से शुरू होती है। मियां साहब इनके लीडर हैं। प्लीज, मैं यहां पे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो यहां पे यंग लोग आए हैं, ये जो मेरे पीछे इंतहाई सीनियर तरीन लोग बैठे हैं, कुछ इस वक्त नहीं है, मुझे बाज़ औक़ात शर्म महसूस होती है कि मैं उनसे आगे यहां पे बैठा हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो काबिल है। लेकिन हम पानी में बह के नहीं आए। हम जो यहां बैठे, हम कटी पतंग नहीं है। आपकी एक हिस्ट्री है, हमारी भी एक हिस्ट्री है। अगर भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी, आज अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो उसमें अगर चंद लोगों का बहुत बड़ा रोल है, उसमें सबसे बड़ा रोल शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। मैं जो यहां पे खड़ा हूं, मेरे दादा ने यह मुल्क बनाया इस आदमी के साथ जिसको मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। आप क्या समझते हैं, हमें किसी ने फ्राइंग पैन पर रख के इधर बिठा दिया? किसी ने हमें लॉन्च करके इधर बिठा दिया? ये बात हम रोज सुनते हैं। उस जमाने में जब शायद भुट्टो साहब स्टूडेंट हुआ करते थे, मेरे दादा अलीगढ़ से तालीम याफ्ता, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के एक रुकन, 47 में जेल काटी। 40 में जब 23 मार्च के लिए लोग लाहौर में जमा हुए, मुझे फख्र है कि मर्दान से पख्तूनख्वा से लोगों को लेके आए। और इसी तरह इन सबकी एक हिस्ट्री है जो यहां बैठे, और आपकी भी एक हिस्ट्री है। सो लेट्स नॉट मलाइन ईच अदर। हाँ, ये बातें छोड़ें एक दूसरे को छोटा करने की। आपकी बातें हमने गौर से सुनी, मैं तवक्को रखूंगा। मुझे इसका भी एहसास है शायद मेरी ईमान में कमी होगी। अभी मैं जो आपको बात बताने लगा हूं, बिलावल साहब इस वक्त नहीं है, मैं जब वजू करने गया हूं, मुझे उस वक्त भी ये ख्याल आया, पहले भी ये ख्याल था कि यार ये नौजवान है, मेरे से उम्र में कम है, मुराद सईद, और इसकी एक उम्र होगी। इसके लिए बड़ा दुख होगा, रोज ये मरता होगा जब ये सोचता होगा कि इसकी मां किस तरह शहीद हुई। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। मां से ही ये दुनिया कायम होती है। क्या ये अच्छा होता कि इसको लॉन्च करने के लिए इसकी मां मौजूद होती, उसके सामने यहां पे स्पीच करता? मेरी भी ख्वाहिश थी, जब मैं MNA बन के यहां पे आया, मेरी ख्वाहिश थी मेरा बाप होता, मुझे सुनता, लेकिन वो नहीं था इस दुनिया में। He was not here। मुराद सईद आपको बता नहीं सकता, उसने आपको इशारा दिया कि मैंने कुर्बानी दी है। उसकी मां स्वात ऑपरेशन में टैंक के गोले लगने से, शी इज बेडरिडन फॉर द लास्ट मोर देन अ डेकेड नाउ। तो हम सब ने कुर्बानियां दी हैं। एक दूसरे के लीडर्स को बिलेटर करना छोड़ें। सवाल उठेंगे और लाजमन उठने चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई नहीं। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों सुनो कि मेरे बाद कोई पैगंबर होता तो उमर होता, लेकिन मेरे बाद
रसालत का दरवाजा बंद हो चुका। उनसे इसी जगह उनके सामने खड़े होकर सवाल किया गया जब वो मेंबर पे खड़े थे कि या उमर, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आपके पास ये 2 चादरें कहां से आई? अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें और हम सबको तैयार होना चाहिए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अकाउंटेबिलिटी का निजाम जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु से सवाल हो सकता है तो इमरान खान से भी होना चाहिए, मियां साहब से भी और जरदारी साहब से। हम यहां पाकिस्तान की खिदमत करने आए हैं। मेरे और मेरे साथियों के इधर सीने पे पाकिस्तान का झंडा है, तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं है। अगर मेरे लीडर पे बात होगी करप्शन की, अकाउंटेबिलिटी से निस्बत होगी, वो जवाब देगा, वो इस ऐवान में भी इंशाल्लाह आएगा। हम कोई मिसाल ऐसे नहीं बनाना चाहते कि मियां साहब तशरीफ नहीं लाए तो खान साहब को भी नहीं आना। खान साहब आएंगे और आप ही के सवालों के जवाब देंगे। आपने कहा खान साहब ने क्या किया? मैं कहता हूं इस बड़े सगीर पाक हिंद में पिछले 101 साल में जो 3 बड़े काम हुए हैं वो मैं बता देता हूं आपको। रोडें बनना, स्कूल बनना, बिजली आना, ये सब चलता है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो होप देता है। लीडर वो होता है जिसके चेहरे की तरफ देख के आपको जिंदा रहने की नवीद मिलती है, जिसकी आंखों में आंखें डाल को आपको जीने का ढंग मिलता है। ये पहली दफा इस आदमी ने हमें दिया। और इसी ऐवान में वहां पे खड़े होकर मैंने उस वक्त वो बात की जिस पे शायद अपोजिशन बेंचों से क्लैपिंग कम और गवर्नमेंट से ज्यादा हुई थी। जब मैंने ये बात की थी कि हमारा दस्तबाजू है, हमारी फौज, हमारे इदारे, लेकिन मुल्क एक कानूनदान ने बनाया, एक सियासी वर्कर ने बनाया था। सियासी वर्कर इसको चलाएगा। जो इसने विजन दिया था कराची में खड़े होके, वही विजन है कि इस मुल्क को सियासतदान आके लेके जाएगा। लेकिन कौन सा सियासतदान? वो सियासतदान जिसकी ईमानदारी की गवाही सब ने। फिर नहीं, इस तरह आप ना करें, इस तरह जी काउंट करें जी, आपके काउंट करें जी।